मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी कुछ प्रिपरेशन जो बची है वो, और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन और उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे फर्स्ट विथ NO2 के साथ। तो क्या होता है, जब प्राइमरी नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन NaOH, ठीक है, NaOH और H2 की प्रेजेंस में करवाई जाती है, NaOH और H2O की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है Na। यहां पे मैं अगर R ना लगा करके CH3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, CH2 और NO2। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो क्या बनता है, HCHO एल्डिहाइड, और हमें क्या मिल जाएगा, NaOH, ठीक है, और क्या मिल जाएगा हमें, HNO2। देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, जब इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें पता है कि NO2 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस और यहां माइनस। Na क्या होता है, प्लस, और OH क्या होता है, माइनस। लेकिन ये OH अभी यहां पे रिएक्शन नहीं करता, तो ये ये जो Na है, इसके जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2O का वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, ठीक है। सपोज CH, अब ये जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, हाइड्रोजन से, तो OH माइनस इसके साथ रिएक्शन करके माइनस का H2O निकाल देता है, ठीक है। वो माइनस का H2O यहां पे फिर यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का H2O नहीं लिखा है। और ये जो Na है वो कहां अटैच हो जाता है, Na से, कार्बन से अटैच। अब इस कार्बन का क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, NaH और HNO2, और NaH जब H2O के साथ मिलता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, NaOH का। और ये जो CH2 है, इस CH2 से क्या होते हैं, दो ऑक्सीजन, यानी कि माइनस का H2O निकल जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें, HCHO, यानी कि क्या मिल जाएगा हमें, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर मैं इसी की रिएक्शन आगे, अगर 2 डिग्री हमारे पास हो, CH3 CH NO2, यानी कि 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इसकी रिएक्शन NaOH और H2O के साथ करवाई जाती है, तो CH3 C Na और NO2 का फॉर्मेशन होता है। और जब इसकी रिएक्शन आगे, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, कीटोन। तो हमें किसका फॉर्मेशन करना था, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन। तो हमारा ये जो NO2 है वो होता है कंप्लीट। उसके बाद होता है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने जैम डाई हैलाइड की या डाई हेलो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की बात की थी एल्किल हैलाइड के अंदर। उसके अंदर हमने क्या कहा था कि जो जैम डाई हैलाइड होता है, ये जैम डाई हैलाइड है, जब इसकी रिएक्शन एक्वटिक KOH या एक्वटिक NaOH के साथ करवाई जाती है, तो यहां पर क्या आ जाता है, CH3 CH
OH OH। ये कैसा होता है, अनस्टेबल, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, अब यही जो सब्स्टिट्यूटेड है, अब इस सब्स्टिट्यूटेड को मैं क्या कर देता हूं, कुछ चेंज कर देता हूं, CH3 और CH3। ये भी कैसा है, जैम ही है। अब जब इसकी रिएक्शन एक्वटिक KOH के साथ यानी कि जलीय KOH के साथ करवाई जाती है तो देखो क्या मिलता है हमें, OH OH CH3। और जब OH और OH एक ही कार्बन पर तो माइनस H2O निकल जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। तो जैम डाई हैलाइड के अंदर अगर कॉर्नर वाले एल्डिहाइड है, कॉर्नर वाले अगर डाई हैलाइड है तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड, और अगर बीच वाले अगर डाई हैलाइड है तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। तो ये था हमारा विथ जैम डाई हैलाइड। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन से ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल के अंदर क्या होता है, देखो CH2OH CH2OH, ये है हमारा ग्लाइकोल। जब इस ग्लाइकोल की रिएक्शन पर आयोडिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो उसका ये क्या काम करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, OH और OH जनरेट कर देता है यहां पर। अब एक ही कार्बन पर फिर से 2H यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, 2HCHO यानी कि एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब ग्लाइकोल मैं कुछ अलग तरीके से बना देता हूं, ठीक है। ये भी एक तरीके का ग्लाइकोल ही है। अब जब इसकी रिएक्शन पर आयोडिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो हमें देखो यहां पर 2 टाइप के CH3 CH2 या CH3 CHO और यहां पर क्या मिलेगा हमें, HCHO। 2 तरीके के एल्डिहाइड मिल रहे हैं। अब जब ग्लाइकोल को अगर मैं, ग्लाइकोल जो है उन सबको मैं यानी कि ये जो COH COH और इसके जो हाइड्रोजन है वो मैं किससे चेंज कर दूं, RR से चेंज कर दूं, और किसकी प्रेजेंस में, पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2RRC डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन। ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड भी मिला और कीटोन भी मिला। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन किसकी, ओनली एल्डिहाइड की। ओनली एल्डिहाइड के अंदर सबसे फर्स्ट है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, इसमें मैं क्या देखता हूं कि जब RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन अगर मैं SnCl2 के साथ करवाऊं, अभी सिर्फ मैं SnCl2 ले रहा हूं और कोई जगह लिखा हुआ होता है SnCl2 और H2O, तो वो मैं अभी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। तो किसका फॉर्मेशन होता है, CH डबल बॉन्ड NH, और अगर मैं HCl लूं और प्रेजेंस किसकी लूं, ईथर की प्रेजेंस के अंदर अगर मैं करवाऊं तो डॉट HCl हो जाता है। ये जो HCl यहाँ वो अटैच हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूं, H2O को ले लूं, H2O को लेने पर ये क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस और OH OH यहाँ पर, यानी कि RCH OH OH और क्या बन जाएगा, NH4Cl, क्योंकि N1 2 3 4 NH4Cl। अब ये जो होता है वो कैसे होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH, तो H2O रिमूव हो जाएगा, यानी कि H2O जो हमने यूज लिया था वो हमें फिर से मिल गया। 2 H2O में से एक H2O मिल गया, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 H2O लगाया है। और क्या मिल जाएगा हमें,
CHO यानी कि एल्डिहाइड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? एल्डिहाइड। अब हम यहां पर R को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, क्योंकि C और N के बीच के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करना है। नेक्स्ट है हमारी रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा RC डबल बॉन्ड OCl है, यानी कि क्या है ये हमारा एसाइल क्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन H2 की प्रेजेंस में PD या BaSO4 की प्रेजेंस के अंदर करवाई जाती है, तो वो क्या करते हैं? RC डबल बॉन्ड OH और HCl का क्या कर देते हैं? HCl को रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है, तो ये आगे और भी हो सकता है ऑक्सीडाइज। इस ऑक्सीडाइज को ये क्या कर देता है? रोक देता है। इसके ऑक्सीडेशन को ये क्या कर देता है? ब्रेक, या मैं कहूं प्रिवेंट कर देता है। इसलिए ये रिएक्शन यूज ली जाती है, क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलना चाहिए, हमें इसका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करना है। अब यहाँ पे जो R है, ये RH भी हो सकता है और CH3 वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? RC डबल बॉन्ड OCl और H2 कर देते हैं, और किसका रिएक्शन करवा देते हैं? BaSO4, और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? RC डबल बॉन्ड H का। तो ये हमारा क्या है? अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर में करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो रिएजेंट ये होता है, ये कैसा होता है? अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन ही नहीं देगा, और किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का। तो एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है। उसने क्या कहा है कि जब अगर इस रिएक्शन के द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो ये थी हमारी रोजेनमुंड रिडक्शन। थर्ड है हमारी रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ साइनाइड और एस्टर का। तो रिडक्शन ऑफ RCN एंड एस्टर। ठीक है, अब देखो क्या होता है? RC ट्रिपल बॉन्ड, जब मैं इसकी रिएक्शन DIBALH डिबेल के साथ करवाऊं फर्स्ट, और सेकंड अगर मैं इसके साथ करवाऊं, तो मैं पहले फर्स्ट यही ले लेता हूं। डिबेल के साथ करवाऊं तो किसका फॉर्मेशन होता है? इमीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो इमीन है, इसकी अगर मैं सेकंड के साथ रिएक्शन करवाऊं H2O के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड, और क्या मिल जाएगा मुझे? NH3 मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन को क्या किया जाता है? एक साथ लिखा जाता है। इस रिएक्शन को एक साथ कैसे? डिबेल H और सेकंड यहां पर कर देंगे आपको H2। तो आपको डायरेक्ट ही क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, मैंने ये रिएक्शन आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखी है आपको। तो ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो हमें क्या मिल गया? साइनाइड के साथ। अब ये जो डिबेल H होता है, ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ 2H को क्या कर देता है? रिमूव कर सकता है। अब इसी नेचर को लेके आगे एस्टर का क्या करवाया जाता है? रिडक्शन करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन को ही रिमूव कर सकता है।
अब देखो एस्टर का कैसे होता है रिडक्शन। CH3 CH2 9 CO डबल बॉन्ड O O C2H5, या मैं डबल बॉन्ड O यहां लगाऊं और क्या बन जाएगा ये हमारा OC2H5। जब मैं इसकी फर्स्ट यानी कि डिबेल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं तो देखो सबसे फर्स्ट क्या होगा, 2 हाइड्रोजन देगा, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी देखो, या मैं CH भी लगा सकता हूं और OC2H5। अब देखो एक ही कार्बन पर क्या हो गए, बल्कि ग्रुप हो गए, या हमने कल ही पढ़ा था ये यहां पर और ये यहां पर, ठीक है, रीअरेंज हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन होगा देख लो, CHO और रिमूव क्या हो जाएगा C2H5OH। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किसका, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। तो हमने स्टीफन, रोजेनमून और साइनाइड और किसका, एस्टर का रिडक्शन देखा, और उन सब के अंदर क्या मिला हमें, एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो वो हमारी है रिएक्शन ओनली फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ओनली कीटोन सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, वो है एसिटिक एस्टर। अब देखो एसिटो हमें लगाना है तो CH3CO C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और क्या मिल जाएगा हमें C2H5 O C डबल बॉन्ड O। एस्टर होता है हमारा RC डबल बॉन्ड O O R, तो ROC डबल बॉन्ड O, R की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये है हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर। जब इस एसिटो एसिटिक एस्टर की हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है। एसिटो एसिटिक का हमने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस, तो देखो हमें क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या है, H2CO3। अब ये जो H2CO3 होता है, अगर मैं यहां पर KCl लगा दूं तो क्या बन जाएगा, K2CO3। अभी हम उसको मेजर ध्यान में अपने नहीं रखना है, तो और क्या बन जाएगा हमें, C2H5OH। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है, कीटोन। तो हम किसके फॉर्मेशन को देख रहे थे, ओनली कीटोन, और ओनली कीटोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन है, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब जो लोअर जो होते हैं, लोअर एल्डिहाइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, गैस होते हैं, और जो मीडियम होते हैं, मीडियम एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेपर लिक्विड होते हैं, और जो हाई होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये तो जनरली नहीं पूछते हैं। एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है आपको कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, और जनरली जो कीटोन होता है उसका
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, एल्डिहाइड से। अब क्यों, कीटोन का सबसे छोटा से छोटा कीटोन क्या हो सकता है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, और सबसे छोटे से छोटा एल्डिहाइड क्या हो सकता है, ये। अब देखो इस संरचना में सिर्फ और सिर्फ ये सेम है, जबकि H और H किससे रिप्लेस हो गए, CH3 और CH3 से, और मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो गया, और मोलिकुलर वेट किसके प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसकी आती है सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी में अगर मैं देखूं तो कीटोन के अंदर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, और एल्डिहाइड में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। अगर मैं नॉर्मली ये देखूं तो यहां पर क्या है, 2 बल्कि ग्रुप है। तो जनरली एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, कीटोन से, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है ये जनरली 4 टाइप की होती है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम किसकी डिस्कस करेंगे, NAR की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाभिक स्नेही विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रिया। फिर है ऑक्सीडेशन, और क्या है, रिडक्शन, और फोर्थ है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि सीधी सी बात है, इसमें अटैचमेंट कौन होगा पहले, या फर्स्ट अटैच कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ये हम पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ी थी, कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर। कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी, जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरफ होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ होते हैं। अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड O प्लस ENU, E मतलब इलेक्ट्रोफाइल और NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सबसे फर्स्ट क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैच करवाना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एनायन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो एनायन है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक। और उसके बाद किसका, E प्लस का अटैक होता है, CNUOE, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब उसके अंदर हम सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं, NaHSO3, उसके बाद HCN, RMgX और R' को डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट है हमारा बाय NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइड
सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड है, ठीक है। तो देखो C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3। अब NaHSO3 को अगर मैं ऐसे लिखूं कुछ H2SO3, जिसके अंदर क्या होता है H प्लस और HSO3 जो होता है क्या होता है माइनस। तो उसी में अगर ये जो हाइड्रोजन है उसकी जगह ये और बाकी वाला पूरा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन का रिमूव किससे किया है Na प्लस से किया है। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो प्रोडक्ट के अंदर O Na और HSO3। अब जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मुझे फिर से क्या मिल जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो सर ये क्या हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप से हमने कार्बोनाइल ग्रुप को ही बना दिया? नहीं, ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय या कीटोन इन अदर कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अगर एक आपको कार्बोनाइल ग्रुप का क्या दे दिया जाए, मिक्सचर दे दिया जाए, उस मिक्सचर के अंदर कौन हो कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप कोई से भी हो सकते हैं, हमारा एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है हम, ठीक है। उसके बाद हमारा ROR हो सकता है, ROH हो सकता है, PHOH हो सकता है, RCOH हो सकता है। ये सारे जो ग्रुप है वो कैसे हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब इन कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हमें पता लगाना है कि इसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसका अगर प्रेजेंट है तो उसे हम सेपरेशन कर देते हैं, हम NaHSO3 को डाल देते हैं और उसका फिर क्या करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, अगर उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है तो वो हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहां काम आती है, सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द मिक्सचर ऑफ अदर कार्बोनाइल ग्रुप। सेकंड है हमारी HCN के साथ, ठीक है। तो H प्लस Cn माइनस, तो Cn या मैं बात करूं OH और Cn, ये होता है प्रोडक्ट। थर्ड है हमारी बाय RMgX के साथ, C डबल बॉन्ड O MgX और R। तो R क्या होता है हमारा माइनस और बाकी वाला पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा O के साथ R। अगर मैं इस R को यहां लगाऊं और क्या मिल जाएगा हमें MgX। और जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है OR OH और MgOH। ये जो होता है ये क्या होता है हेमी एसीटेट। अभी हम इस R-OH के अंदर, यानी कि जब इसकी कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो एसीटेल और कीटेल का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक कीटेल। वो कैसे बनता है वो बताऊंगा। तो ये है ना उसकी तरह दिखता है हेमी एसीटेल की तरह। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है R-OH। R-OH से, तो ये है हमारा, अगर मैं यहां पर CH3H CH HHC डबल बॉन्ड, क्या है हमारा एल्डिहाइड। जब मैं इसकी रिएक्शन R-OH के साथ करवाता हूं तो देखो मुझे क्या मिलता है OH O R-। ये है मेरा हेमी
एसीटेल। अब जब इस हेमी एसीटेल की रिएक्शन फिर से अल्कोहल के साथ करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, OR', ये मेरा क्या है, एसीटेल। और जब इस एसीटेल की रिएक्शन में वाटर के साथ करवाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि HH एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर एक तरीके से देखें तो ये एल्डिहाइड के प्यूरिफिकेशन में भी काम आ रही है, ठीक है। अब ये जो H है, अगर मैं इस H को हटा करके बल्कि ग्रुप लगा लूं तो देखो कैसे होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, ग्लाइकोल। और ये हमारा क्या है, कीटोन। तो देखो क्या बनता है, ठीक है। ये HH और ये माइनस का H2 निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 C O CH2 ये हमारा है कीटेन, ठीक है। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, हेमी एसीटेल से एसीटेल और साइक्लिक कीटेल। अगर मैं यहां पर साइक्लिक लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और साइक्लिक ना भी लगाऊं तब भी एग्जाम के अंदर आपको कीटेल भी पूछ सकते हैं और साइक्लिक कीटेल भी दे सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, आज के जो टॉपिक थे ये कंप्लीट है। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।